आज मैं आपको आपके क्लास 6 का कस्तूरी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ सात को हम देखेंगे। और इस पाठ का क्या नाम है बेटा? मीरा के भक्ति पद, यानी मीराबाई के भक्ति पद को देखेंगे। मीराबाई का किससे लगाव था? श्री कृष्ण के प्रति। तो इस कविता की रचयिता कौन है? मीराबाई। तो मीराबाई के पहले इस कविता के बारे में देखते हैं। ईश्वर की भक्ति में मनुष्य डूब जाता है तो उसे संसार की सुध नहीं रहती। वह मौसम के बदलावों और प्रकृति के हर नज़ारे में ईश्वर के दर्शन करता है। मीरा भी ऐसी ही भक्ति थी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती, मतलब ये अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, तो देखिए इस पद क्या है। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। वो कहती हैं कि मीराबाई अपने सखी से कहती हैं कि क्या कहती हैं कि माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे सखी, मैं तो गोविंद को प्राप्त कर चुकी हूँ। मैंने तो गोविंद यानी श्री कृष्ण का मोल ले लिया है। मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कैसे? कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के लियो रे बजता ढोल। कोई कहता है कि मैंने गोविंद को चुपचाप ले लिया है। कोई कहता है कि मैंने गोविंद को सबके सामने प्रीत कर ली है, मतलब कोई कहता है कि मैंने गोविंद को चुपचाप मोल ले लिया है या प्राप्त कर लिया है, और कोई कहता है कि मैंने उनसे प्रीत कर ली है। लियो रे बजता ढोल। अरे मैं तो ढोल बजा के सबके सामने कहती हूँ कि मैंने तो गोविंद से प्रीत कर लिया, प्रेम कर लिया। कोई कहे मोहगो, कोई कहे सुगो, लियो रे तराजू तो। कोई कहता है कि मैंने गोविंद को महंगे मोल पे लिया है। मोहगो मतलब महंगा, सोहगो यानी सस्ता। कोई कहता है मैंने गोविंद को तो लेने में बहुत मतलब मैं महंगे में लिया है गोविंद को। कोई कहता है मैंने तो उन्हें बहुत सस्ते में ले लिया। लियो रे तराजू तोड़। सस्ते में मोल ले लिया है कोई कहता, लेकिन मैंने अपने हृदय में गोविंद के सौदे को तोड़ लिया है, यानी मैंने तो गोविंद को ले लिया है। अब देखिए, कोई कहे कारो, कोई कहे गारो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमूलक मोल, लियो रे अमूलक मोल। ठीक है, तो देखिए इसमें बेटा, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमूलक मोल। कोई कहता है, क्या कहता है कि कोई कहता है कि गोरा है तो कोई कहता है कि काला है। लियो रे अमूलक मोल। कोई कहता है कि गोरा है और कोई कहता है कि काला है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से गोविंद का विश्लेषण कर लिया है। मैंने तो उन्हें अमोल मान के ले लिया है। मैंने तो उनको अमोल मान के ले लिया है, यानी अपनी आँखों से गोविंद का विश्लेषण कर लिया है। मैंने आँखें खोलकर गोविंद का, देखिए अब यहाँ गोविंद का सौदा कर लिया है। देखिए, या यूँ कि सब लोग जानत हैं, लियो रे आँखी खोल। अब उसके बाद क्या कहती हैं ये कि मैंने आँखें खोल कर गोविंद का सौदा किया है। मैंने आँखें खोल कर गोविंद का सौदा किया है, जिसे सब लोग जान चुके हैं। यानी या यूँ को सब लोग जान चुके हैं, जानते नहीं जानना है कि मैंने तो आँखें खोल के गोविंद का सौदा किया है, उनको ले लिया है मैंने। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जनौ को। अब उसके बाद वो लास्ट में क्या कहती हैं कि हे गोविंद श्री कृष्ण मीरा को दर्शन दें। हे गोविंद श्री कृष्ण मीरा को दर्शन दें, यही पूर्व जन्म का वादा है। यानी पूर्व जन्म का कौल वो ये तो कि मीरा को प्रभु श्री कृष्ण अपना दर्शन दें, क्योंकि पूर्व जन्म का उनका तो यही वादा है, कौल यानी वही वादा है। तो इस पद का भाव यही है कि भले ही जगत के लोग मीरा और श्री कृष्ण के भक्ति के विषय में कैसी बात करें, लेकिन मीराबाई ने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया, यानी वो अपनी बात को बहुत सोच समझ के बताती हैं। ठीक है बेटा।
देखिए उसके बाद दूसरे पद में, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यानी हे मीरा ने राम नाम का एक अलौकिक धन प्राप्त कर लिया है। मैं तो राम रतन धन पायो, मैं तो राम रूपी रतन धन को पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कृपा करो अपनाओ, जिसे उसके गुरु रविदास जी ने दिया है। यानी इनके गुरु कौन थे? रविदास जी। तो वस्तु अमूलक मतलब, अमूलक यानी कि मूल्यवान। तो जिसे उसको उसके गुरु रविदास जी ने दिया है, इस एक नाम को पाकर उसने कई जन्मों का धन्य उन सभी का प्रेम पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करो अपना, यानी यह वस्तु मेरे सतगुरु ने, मेरे रविदास जी ने मुझे वो नाम दिया है, श्री कृष्ण रूपी नाम दिया है। इस एक नाम को पाक जो कि वो मेरे पर कृपा किए, कृपा कर अपनाए, मुझे कृपा करके अपनाया है उन्होंने। जन्म जन्म की पूजी पायो, मैंने तो जन्म जन्म का धन पा लिया है। जग में सभी खोवायो, एवं सभी का प्रेम पा लिया, एवं धन ना खर्चे से भी कम होता है। देखिए, जग में सभी खोआयो, जग में सभी खोते हैं, तो मैंने तो जन्म जन्म की पूंजी पा लिया है। खर्च है न ही कोई चोर न लेवाए, न ये खर्च होता है, न ये मेरा खर्च होगा, न इस नाम को कोई चोर ले जाएगा। यानी कि प्रेम रूपी नाम को, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नाम को दिन दिन बढ़ते सवायो, अब यह तो मेरा दिन दिन बढ़ता जाएगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यह ऐसा धन है जो मार्ग का, मोक्ष का मार्ग दिखता है। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उसका गुणगान गाया। देखिए कैसे, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो, यह सत्य का नाम यानी श्री कृष्ण का नाम पाके सतगुरु मैंने तो भव सागर भी पार कर लिया, मैंने तो मोक्ष का मार्ग भी पा लिया। अब देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, हम मीरा के तो प्रभु वहीं गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं, यही मैं हरख हरख जस गायो, मैं तो खुशी से ही उनका गुणगान गाती हूँ। यानी श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उनका गुणगान गाया। तो श्री कृष्ण रूपी नाम को उन्होंने क्या कहा? अमूलक, यानी मैंने पाया। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा। अब तीसरे पद में आते हैं बेटा। तीसरे पद में देखते हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। वो कहती हैं कि सावन की जो बादल हैं वो बरस रही हैं, यानी मेरे अंदर कितना प्रेम वो दिखाती हैं श्री कृष्ण के प्रति, कि सावन की बादल बरस रही हैं, सावन की मन भावन की, यानी मेरे जो सावन और रूपी मेरे मन भावन में जो है कृष्ण के प्रति प्रेम उस सावन जैसे, सावन के बादलों जैसी बरस रही हैं। सावन में उमग्यों मेरी मनवा, यानी सावन में मेरी मन उमड़ रहा है। भनक सुनी हरियावन की, जब मैं प्रभु हरि के आने की बात सुनती हूँ, भनक भी मुझे लगती है उनके आने की, तो मेरे मन में सावन उमड़ पड़ता है। उमड़ घुमड़, यानी उमड़ के और घूम घूम के चौदिश से आया, चारों दिशा से आया, दामिन दमके झरलावन की। दामिन यानी बिजली जैसे चमकती है सावन में, दमके झरलावन की, ठीक उसी प्रकार से नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरस, यानी नन्ही नन्ही बूंद मेरे मन में बरसती है, जिस प्रकार से सावन में बरसती हैं। शीतल पवन सुहावन की, जैसे सावन में शीतल पवन यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक उसी तरीके से मेरे मन में भी शीतल शीतल सुहावन चल रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा के तो प्रभु गिरधर ही नागर हैं, गिरधर ही हैं, मैं उन्हीं की आनंद मंगल की गाना गाती हूँ, मैं उन्हीं की प्रेम की गाना गाती हूँ। ये मीराबाई ने कहा है। तो बेटा आपका ये कविता यहीं पे समाप्त होती है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।